फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कई बार हम वर्कआउट करते हैं, इसके बावजूद भी हमारा वेट कम नहीं होता। तो क्या रीजन है, आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। ऐसे 7 ऐसे कारण होते हैं जिसके कारण आप कितना भी वर्कआउट कर लें, कितना भी एक्सरसाइज कर लें, बट आपका वेट नहीं कम होने वाला। तो उन सारे रीजन के बारे में हम जानने वाले हैं। कहीं अगर आपका वेट भी नहीं कम हो रहा है, अगर आपका वेट भी स्टक हो गया है, आपका वेट भी रुक गया है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कौन से ऐसे कारण हैं जिसमें कि हमारा वेट स्टॉप हो जाता है या वेट हमारा नहीं जाता। तो नंबर 1 हमारा है गलत डाइट। कई बार होता है जो कि हम खुद से एक डाइट बना लेते हैं जिसमें हमें पता नहीं होता है कि कितना हमें प्रोटीन लेना है, कितना हमें कार्ब्स लेना है, कितना हमें जो फैट लेना है। सारी चीजें हमें प्रॉपर पता नहीं होता है, जिसकी वजह से हमारा गलत डाइट होने की वजह से हम बहुत सारे एक्सरसाइज, बहुत सारे वर्कआउट, बहुत सारी चीजें फॉलो करते हैं, लेकिन गलत डाइट होने की वजह से हमारा वेट नहीं कम होता। तो कई बार रीजन ये होता है कि गलत डाइट की वजह से हमारा वेट स्टॉप हो जाता है, वेट स्टक हो जाता है, वेट कम नहीं होता है। तो अगर आप अपना डाइट प्लान, एक प्रॉपर डाइट प्लान चाहते हैं, एक पर्सनलाइज डाइट प्लान चाहते हैं, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है पर्याप्त नींद न लेना। अक्सर क्या होता है, काम के स्ट्रेस में और सारी चीज़ों के स्ट्रेस में लोग नींद प्रॉपर नहीं ले पाते हैं। और नींद न लेना भी बहुत बड़ा एक कारण होता है जिसकी वजह से वेट नहीं जाता है, वेट स्टॉप हो जाता है, वेट स्टक हो जाता है। अगर आपका वेट भी स्टॉप है तो ये भी एक रीजन हो सकता है, कहीं आप प्रॉपर नींद नहीं ले रहे हैं। आपको कम से कम 6 से लेके 8 घंटे की प्रॉपर नींद लेना बहुत जरूरी है। अगर आप सही तरीके से, अगर पर्याप्त मात्रा में नींद लेते हैं तो इजीली आपका वेट लॉस होगा। तो ये भी एक रीजन है। आपको अगर अपना वेट लॉस करना चाहते हैं, वेट अच्छे से अच्छा रिजल्ट वेट लॉस का चाहते हैं, तो आपको नींद लेना बहुत जरूरी है। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रीजन ये भी होगा। नेक्स्ट आता है टेंशन, तनाव, स्ट्रेस या डिप्रेशन। कई बार होता है हम बहुत ज्यादा टेंशन ले लेते हैं, जैसे जॉब का टेंशन है, बिजनेस का टेंशन है, फैमिली में किसी भी चीज का अगर बहुत ज्यादा टेंशन लेते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारे हेल्थ के ऊपर इफेक्ट दिखने लगता है। लेकिन सबसे बड़ा इफेक्ट, सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है हमारे वेट के ऊपर। अगर हम वेट लॉस जर्नी में है, एक्सरसाइज कर रहे हैं, डाइट फॉलो कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम टेंशन ले रहे हैं तो भी हमारा वेट नहीं जाता है। तो ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से वेट स्टॉप हो जाता है, स्टक हो जाता है। तो अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो आपको हमेशा हैप्पी रहना है, क्योंकि अगर आप हैप्पी हैं तो आपके शरीर के हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होगा, जिससे आप इजीली आप अपना वेट लॉस कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कम एक्सरसाइज करना। अक्सर जब लोग वेट लॉस की जर्नी में होते हैं तो उनके पास टाइम भी नहीं होता है, वो अपनी डाइट पे ध्यान देते हैं, एक्सरसाइज पे ध्यान नहीं देते हैं। आपको वीक में कम से कम 5 दिन एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है, और उसमें से 2 दिन ऐसे होने चाहिए जिस दिन आप स्ट्रेंथ वर्कआउट या इंटेंस वर्कआउट भी इंक्लूड कर सकते हैं, शामिल कर सकते हैं। आपको डेली अगर टाइम नहीं मिलता वर्कआउट के लिए तो आप जो फिजिकल एक्टिविटी होती है उसको भी कर सकते हैं। और कोशिश करिए, अगर पॉसिबल हो तो आप 20 से लेके 30 मिनट्स की एक्सरसाइज डेली करिए, जिससे कि आप इजीली अपना वेट लॉस कर सके। तो एक्सरसाइज को भी आपको ध्यान देना है, बहुत कम एक्सरसाइज नहीं करना। एक्सरसाइज नहीं करना, एक्सरसाइज करना है, लेकिन आपको आपके हिसाब से, किस तरह आपके कोच बताते हैं उसके हिसाब से आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं आपको कोई पर्सनल कोच मिले जो आपको गाइड करे, बताए किस तरह आप अपना वेट लॉस कर सकते हैं, तो उसके लिए आप हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टेक्ट नंबर दिया, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है मेटाबॉलिज्म की समस्या। कई बार होता है प्रॉपर डाइट, प्रॉपर एक्सरसाइज, प्रॉपर सारी चीजें होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं रिजल्ट नहीं आता, कहीं ना कहीं वेट स्टॉप हो जाता है, स्टक हो जाता है, वेट लॉस नहीं होता है। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन होता है मेटाबॉलिज्म। अगर आपका मेटाबॉलिज्म स्लो है, मेटाबॉलिज्म वीक है, तो कहीं ना कहीं आपका वेट लॉस नहीं होगा। अगर इसमें बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं तो आपको अपने मेटाबॉलिज्म को पहले बूस्ट करना है, मेटाबॉलिज्म को फास्ट करना है। मेटाबॉलिज्म को फास्ट करने के लिए आपको एक्सरसाइज करनी है, प्लस साथ में आपको हेल्दी डाइट लेना है। और इसके साथ साथ में अगर आपको लग रहा है कि अभी भी आपको रिजल्ट नहीं आ रहा है सारी चीज़ों से, तो आपको अपना मेटाबॉलिज्म बूस्ट करना पड़ेगा। और मेटाबॉलिज्म बूस्ट करने के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे क्लब को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा कॉन्टेक्ट नंबर दिया है। नेक्स्ट आता है, कई बार होता है कि हम बहुत सारी दवाइयों का सेवन करते हैं, बहुत सारी दवाइयाँ खाते हैं, जिसके कारण हमारा हेल्थ बहुत ही बिगड़ जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि जो दवाइयाँ होती हैं कहीं ना कहीं हमारा वेट गेन करा देती हैं, वेट बढ़ा देती हैं। तो कई बार दवाइयों का साइड इफेक्ट ही होता है जिसकी वजह से वजन और वेट और बॉडी का जो फैट होता है बढ़ने लगता है। तो ये सारे के सारे रीजन है जिसके कारण हम बहुत सारी एक्सरसाइज, बहुत सारी चीजें प्रॉपर फॉलो करने के बाद भी हम रिजल्ट नहीं पाते हैं। तो ये सारी सारी चीजें आपको ध्यान देना है। और इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसी तरह की वीडियो लगातार आपको मिलती रहे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।